हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों जनरल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे आने वाले। अगर आपका बीएड है, बीएड का एंट्रेंस, या आपका एससीईआरटी डीएलएड का एंट्रेंस है, या आपका अगर बिहार भी डीएलएड का एंट्रेंस है तो, या आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एंट्रेंस की, तो आपके लिए 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछले पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से पहले, और उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सचरण नहीं है? पहला ऑप्शन है आइस इन वाटर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सेकंड है आपका रोज वाटर इन मिल्क, ऑप्शन थर्ड है टर्मरिक पाउडर इन वाटर, और ऑप्शन फोर्थ है सैंड इन वाटर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वन का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन ही हो जाएगा। आइस इन वाटर का मतलब पानी में बर्फ। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सचरण नहीं था? जो पानी में जो बर्फ मिला होता है, ठीक है, वो आपका मिक्सचर मिक्सचर नहीं है, यानी कि मिक्सचर नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हेन मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड अ टी पी प्लांट एंड शो पी प्लांट शॉर्ट पी प्लांट इन F1 जनरेशन, आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जब मेंडल ने लंबे मटर के पौधे और छोटे मटर के पौधे का परागण किया तो F1 पीढ़ी में, पहला ऑप्शन है 0% ऑफ प्रोगेनी प्लांट वॉज शॉर्ट, ऑप्शन सेकंड है 75% ऑफ द प्रोगेनी प्लांट वॉज शॉर्ट, थर्ड है 100% ऑफ द प्रोगेनी प्लांट वॉज शॉर्ट, और फोर्थ ऑप्शन में है 50% ऑफ द प्रोगेनी वॉज शॉर्ट। तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी वन बन जाएगा, यानी कि 0% संतति पौधे पौधे जो थे छोटे थे, यानी कि कोई भी पौधा यहां पर छोटा नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 10 ग्राम? 10 ग्राम वजन वाली पानी की एक बूंद में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? पहला ऑप्शन आपका 1.08 10 की पावर 23, या 6.022 10 की पावर 23, या 0.177 10 की पावर 24, या फोर्थ ऑप्शन में है 0.33 10 की पावर 24। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तीसरे का ऑप्शन नंबर 4, 0.33 10 की पावर 24। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फेनोरोगेम्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन फेनोरोगेम्स बाय, ऑप्शन ए है देयर एबिलिटी टू बियर सीट, ऑप्शन सेकंड है देयर डिफरेंशिएटेड बॉडी प्लांट बॉडी, ऑप्शन थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन फोर्थ है द सीड्स कंटेनिंग टू कोटिलिडन्स। तो चौथे में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बीज पैदा करने की उनकी क्षमता इनको अलग करती है, फेनोरोगेम्स को गैर फेनोरोगेम से, नॉन फेनोरोगेम से अलग करती है, देयर एबिलिटी टू बियर सीड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आने के सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट एक्स इज प्रेजेंट in 15th group and third period of periodic table. If the mass number of an isotope of this element is 33, what is the number of neutron present in an atom of that isotope? एक तत्व x आवर्त सारणी के 15वें समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद है। यदि इस तत्व के एक समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है तो उस समस्थानिक के एक परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? ऑप्शन है आपका 13, ऑप्शन सेकंड है आपका 20, 15 या 18। तो पांचवी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 4, कितना है 18 हो जाएगी। कैसे? 15वां समूह है और 33 है, तो 33 में से आपका 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एन एलिमेंट ए इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, bubbles of a colorless gas evolve. This gas burn with a pop sound when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. Based on this observation, which of the following statement is correct? एक तत्व ए को एक परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। एक रंगीन गैस बुलबुले के साथ निकलती है। जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली परख नली के मुंह के पास लाई जाती है तो ये गैस चटक ध्वनि के यानी कि पॉप साउंड के साथ जल जाती है।
इस अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कब होता है? जब कोई मेटल को रिएक्ट कराया जाता है, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो एलिमेंट ए इज मेटल, यानी कि तत्व ए एक धातु है, जबकि गैस जो इवॉल्व की गई है वो पॉप साउंड जो निकलती है वो हाइड्रोजन गैस का नाम, हाइड्रोजन उसका नाम है जो पॉप साउंड देती है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। वेयर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रिवर गोदावरी पर, या रिवर नर्मदा पर, या सरदार पटेल झील पर, या मानसरोवर लेक पर। तो 7वें में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। अ डाइट डेफिशिएंट इन आयोडीन कैन लीड टू डिसरप्शन ऑफ? आयोडीन की कमी वाले आहार से डैश में व्यवधान हो सकता है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, ऑप्शन 2 जनरल मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 3 नाइट विजन, ऑप्शन 4 न्यूरोनल पाथ। तो 8वें में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जनरल मेटाबॉलिज्म, यानी कि सामान्य चयापचय आपका डिसरप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। अब चलते हैं पहला ऑप्शन में। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत है। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत है। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास एंड केरोसिन आर 1.50 एंड 1.44 respectively. A ray of light travel from a glass to kerosene. The refractive index of kerosene with respect to glass is dash and light ray bends dash the normal in kerosene. हिंदी में पढ़ देता हूं। कांच और केरोसिन का पूर्णांक क्रमशः 1.50 और 1.44 है। प्रकाश की किरण कांच से केरोसिन की ओर जाती है। कांच के सापेक्ष केरोसिन का पूर्णांक है और प्रकाश की किरण केरोसिन में अभिलंब से मुड़ जाती है। तो 10वें में सीधा राइट ऑप्शन बताऊंगा मैं, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0.96 अवे फ्रॉम, यानी कि 0.96 और ये दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज प्लांट कैलस? प्लांट कैलस क्या है? तो मैं सीधा ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने। आप द परमानेंट टिश्यू समटाइम कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, द टिश्यू दैट फॉर्म नेक वेजिटेटिव बर्ड्स, अ टाइप ऑफ प्लांट ट्यूमर ऑफ स्टेम एंड लीव, या 4th ऑप्शन में है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो प्लांट कैलस आपका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज, विद्युत कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले तार तांबे से बने होते हैं क्योंकि तांबा। पहला ऑप्शन है मैलिएबल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड थर्मल कंडक्टर, डक्टाइल एंड थर्मल कंडक्टर, या डक्टाइल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो 12वें में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डक्टाइल भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, यानी कि तन्यता होती है इसमें, तन्यता प्रॉपर्टी, और विद्युत के आपके चालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ पॉइंट बियॉन्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड इज। एक वस्तु को अवतल दर्पण की धुरी पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब है। पहला ऑप्शन है इरेक्ट एंड हाईली इनलार्ज, सेकंड है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, थर्ड है इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, और 4th है इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। 13 में आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन्वर्टेड और डिमिनिश होता है, यानी कि उल्टा होता है और क्या बनता है? छोटा बनता है, अगर कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल आइटम? निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल वस्तु है? कॉटन, नायलॉन, प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 4th में 14 में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 कॉटन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि कपास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया है? तो यहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगा 15 में वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 ही फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी कि
पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें ऊष्मा लगती है, बाहर से ऊष्मा लगती है, इसलिए एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, या आपकी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी के फॉर्म में, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोजेनस रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनन क्रिया है। 16 में पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज फॉलोड बाय फ्यूजन। सेकंड है फोटोसिंथेसिस विच अकर इन प्लांट। थर्ड है कंबशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। और फोर्थ है स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फिशन विच इज रेडियो एक्टिव। 16 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, कंबशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल विच इज प्रोड्यूस एनर्जी, एक जीवाश्म ईंधन का दहन जो कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। तो 17 में आपका पहला ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन ह्यूमन ब्रेन सेल इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द ब्रेन इंक्रीजेज, यानी कि जब ब्रेन का साइज बढ़ जाता है तो डीएनए जो ह्यूमन डीएनए होता है वो भी ह्यूमन के ब्रेन में बढ़ जाता है। सेकंड है ऑल ह्यूमन बीइंग हैव द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन देयर न्यूक्लाई, और यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। सेकंड, सभी मनुष्य के नाभिक में डीएनए की मात्रा क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। जॉन्डिस कैन बी कॉज्ड बाय, पीलिया डैश के कारण हो सकता है। ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन सेकंड बैक्टीरिया, ऑप्शन थर्ड है माल न्यूट्रिशन, और ऑप्शन फोर्थ है डिफेक्टिव जीन्स। तो 18 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायरस के कारण होता है। अब कौन सा वायरस होता है दोस्तों, आइए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। पीलिया जो होता है कौन से वायरस के कारण होता है, वायरस का क्या नाम है, उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द टू फैक्टर डिटरमाइनिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आर, भारत में खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने वाले दो कारक हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड, या सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। थर्ड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मिनिमल यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, या फोर्थ ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू मनी। तो 19 में आपका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू मनी, भोजन की उपलब्धता और पैसे तक पहुंच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर विथ ईच अदर, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। पहला ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन सेकंड है सैंड, थर्ड है वाटर, और फोर्थ है आपका लेमन जूस। तो 20 में क्या राइट ऑप्शन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा राइट, यानी कि एक तो आपका सैंड और एक बनेगा लेमन जूस, यानी कि आपका रेत और आपका नींबू का रस। ये कैसा विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा आपका। बाकी आपके कॉमन सॉल्ट और वाटर जो है आपका होमोजीनियस होगा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। आने वाले पार्ट नंबर 3 में हम और 20 क्वेश्चन को जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली आपका डीएलएड एग्जाम के लिए जो कि आपका आने वाला है अभी अपकमिंग एग्जाम जो है आपके, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार चैनल के साथ हमारे जुड़े रहे। और बाकी आप हमें कहाँ पर जुड़ सकते हैं, सबसे पहला हमारा सेंटर स्टडी टीम जो आपका सेंटर स्टडी दिल्ली है, या सेंटर स्टडी टीम होगा, ये सेंटर स्टडी टीम, आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको ये मिल जाएगा सेंटर स्टडी, आप डायरेक्ट क्लिक करके, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको या इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर शेयर करते हैं। जाने से पहले दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को देखना चाह रहा है। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।